नमस्कार। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग इसमें आज देखेंगे कि बी फार्मा और डी फार्मा का जो पाठ्यक्रम है प्रथम वर्ष में उसका क्या हो चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। एक इसके लिए है शासकीय, इसमें आप शासकीय विद्यालय मिलेंगी, शासकीय महाविद्यालय और स्वशासी अनुदान प्राप्त और स्ववित्तीय और निजी संस्थान, ये 3-4 तरीके के संस्थान हैं। आप इसमें अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर इसका डेट कब से है, 10 तारीख से स्टार्ट होकर के 16 तारीख तक। इसके बाद आप सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कहीं त्रुटि हो जाती है तो उसको आप 17 से लेकर 18 तक आप सुधार कर सकते हैं। समय पर यहाँ दिया गया है कि रात्रि को 9:45 से पहले, उसके बाद आप उसको सुधार नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है, इच्छित संस्थानों के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन यानी चॉइस फिलिंग जो होता है उसको आप 30 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, यानी यहाँ पर आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें आप कर सकेंगे। इसके बाद जो मेरिट सूची आपकी बनेगी, 21 तारीख को मेरिट सूची आपकी बनेगी। इसके बाद आप 25 से लेकर 29 तक क्या करेंगे, अब जो आपको सीट मिला अगर है तो उसको आपको जो संस्थान है वहाँ पर मूल दस्तावेज का सत्यापन करना है और आपको प्रवेश लेना है। तो आपके सामने ये क्या रहा, ये फर्स्ट चरण जो होता है, यानी फर्स्ट बार में जो आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो ये पहला चरण यहाँ पर आपको समाप्त हो जाएगा 29 तारीख को। इसके बाद आ जाता है आपका द्वितीय चरण, यानी सेकेंड चरण यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकेंगे। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को निरस्त भी किया जाएगा, ठीक है। ये इसका डेट कब से है, 26 तारीख से 6 तारीख तक। फिर एडिट रजिस्ट्रेशन का 7 से 8, ये 11वां महीना है। आप महीने यहाँ पर देखते जाइए और टाइमिंग वही दिया है 11:45 तक ही। इसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ भी आपको 20 दिन का समय मिल रहा है। इसके बाद आप मेरिट इसकी जो आएगी वो 11 तारीख को आएगी। क्या है, 11/11 को आपकी मेरिट आएगी, यानी 11 नवंबर को। इसके बाद क्या है कि जो आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, उपस्थित और आवंटित संस्था के मूल दस्तावेजों का सत्यापन और आपको जो प्रवेश लेना है वो 15 से लेकर 21 के बीच में आपको शाम 5 बजे के पहले लेना है। ये तो हो गया आपका कब का, कि जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो बाकी आप सब कुछ ऑनलाइन तरीके से करते हैं। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सब हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, यहाँ सेकेंड राउंड खत्म। अब आप आता है आपका CLC राउंड, जो कॉलेज के बेस पर होता है, जिसमें अगर कुछ सीट रह जाती हैं तो उसमें इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कराई जाती है। वो कैसे है, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इच्छुक संस्था में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने के लिए उपस्थित होंगे। और इसके बाद क्या है कि 20/11/2024 से 22/11/2024 रात्रि 11:45 तक। और यहाँ पर क्या है कि उपस्थित होने के लिए आपको 23 तारीख को उपस्थित होना होगा। इसके बाद उपरोक्त काउंसलिंग का जो रिक्त सीट रह जाते हैं वो 27/11 को। इसमें क्या है कि ऑनलाइन आप इतने को रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपका 30 तारीख को एडमिशन होगा। उपरोक्त काउंसलिंग में रिक्त रह गई सीटों के लिए ये डेट को, यानी 27 से लेकर 23 तक, 20 से लेकर 23 तक, 3 दिन के अंदर इधर होगा। और फिर उसके बाद अगर जो बचती है तो यहाँ पर 30 तारीख को किया जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि प्रवेश नियम, विस्तृत समय सारणी, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केंद्रों की सूची आदि वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व इनका सूक्ष्मतम से अध्ययन जरूर आपको करना है। अच्छा, ये तो हो गया आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं बी फार्मा और डी फार्मा में, ठीक है। लेकिन मान के रखिए आपके लिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और जो इसके नियम है उसके लिए यहाँ पर एक विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चाहे तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें जानकारी दे दूं आपसे कि इसमें क्या है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। आप किस ग्रुप से हों, PCM से हों या PCB से हों, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट होने चाहिए। और इसमें जो मेरिट बनेगी आपकी वो किस पर बनेगी, वो आपके जो मतलब कोई पेपर वेपर इसका होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो 12वीं में जो अंक रहते हैं, यानी मैथ पहले तो आपका जो लेगा मैथ और बायो के बेस पर, कि जो जिनका मैथ में और जिनका बायो में अधिक अंक हो तो वो डायरेक्ट इसमें आवेदन करेंगे और उनका सिलेक्शन होता जाएगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मैथ का भी स्टूडेंट और बायो का स्टूडेंट दोनों का सेम नंबर है मैथ और बायो में, तब क्या होगा, तब की स्थिति में मैथ वाले स्टूडेंट और बायो वाले स्टूडेंट का फिजिक्स का
देखा जाएगा, यानी भौतिकी का देखा जाएगा कि उसमें वो कितना नंबर पाता है। जैसे मान लीजिए भौतिकी में कोई 75 नंबर पाया है एक लड़का मैथ वाला, और बायो वाला इसमें 76 नंबर पाता है, तो इसमें बायो वाले का हो जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी वाले का 76 नंबर वाले का हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिक्स में उससे ज़्यादा नंबर पाया है। और अगर मान लीजिए यहाँ दोनों का 75-75 होता है, फिर क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री निर्धारित करेगी। मान लीजिए केमिस्ट्री में कोई अगर 70 नंबर पाता है और ए पा जाता है 71 नंबर, यानी ए 70 नंबर और मान लीजिए ए 65 नंबर पाता है, तो इसमें इसका हो जाएगा सिलेक्शन, यानी जो जिसका अंक ज़्यादा रहेगा उसी का होगा। लेकिन इसमें जो वरीयता दिया गया है तो किसका दिया जाएगा, पहले आपका मैथ का और बायोलॉजी का, ठीक है, इसके बाद आपका क्या रहेगा, फिजिक्स का रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा आपका, फिजिक्स के बाद आपका रहेगा केमिस्ट्री का। और फिर भी अगर हो जाता है तो आपको कैसे क्या करना होगा, फिर आपका जो मेरिट बनेगी वो आपके नाम उम के बेस पर बनता है कि भाई किसका, आयु के बेस पर बनेगा, आयु के बाद नेम के बेस पर, कि जैसे मान लीजिए समान आयु के भी हैं अगर स्टूडेंट, तो उसमें क्या बनेगा कि आपका जो नाम रहेगा वो अल्फ़ाबेटिक नंबर में जिसका पहले आएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये जानकारी आपका रहे बी फार्मा और डी फार्मा का। यहाँ पर प्रवेश नियम आपको पूरा दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको ज़रूर देख लें। मैं थोड़ा सा इसमें दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि शासकीय मध्य प्रदेश में शासकीय निजी के लिए सबके लिए यहाँ पर, ठीक है, सामान्य जानकारी, यहाँ परिभाषाएं कुछ दी गई हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि किसमें कितना सीट किसके लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए 30% सीट इसमें आरक्षित रहेंगी और 95% मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है और 5% जो है वो अलग के लिए है, 5%, ठीक है। इसके बाद जो भी आरक्षण नियम लागू है EWS ST SC या OBC का, तो वो जो आरक्षण है वैसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर दिया गया है कि शासन द्वारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में वही पूरा है। और यहाँ पर सैनिक वर्ग को भी सबको आरक्षण मिलेगा, जो जिसका जैसे मिलता है जहाँ पर आरक्षण, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी भी BEd या डी फार्मा या बी फार्मा करना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन कर दें, क्योंकि इसमें कोई पेपर होने वाला है नहीं और डायरेक्ट आपका मेरिट बेस पर इसमें रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।